वेलकम बैक वंस अगेन। और दुनिया भर में हम देखते हैं जी, जो आर्टिस्ट होता है, अगर आप उससे पूछें कि सबसे ज्यादा उन्हें कहाँ परफॉर्म करने में मजा आया, ड्रामाज में, फिल्म्स में या थिएटर में, तो वो कहते हैं जी हमने जो थिएटर से सीखा, जो हमने स्टेज से सीखा, वैसी लर्निंग, आवाज का उतार चढ़ाव, बिल्कुल, और जो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा होता है, जो लाइव आपको फीडबैक मिल रहा होता है अंदर से आवाज निकालना, गले से नहीं, यहाँ से वो आवाज, बड़ा जी उसको बड़ी सराहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हम अक्सर और बेशतर ये देखते हैं अशफाक के स्टेज जो थिएटर की आड़ में फहाशी और उरियानी जैसे जो ड्रामाज हैं वो पेश किए जाते हैं। अब पंजाब हुकूमत ने एक स्टेप लिया है, और स्टेप क्या लिया गया है कि जी इस तरह के जो बेहुदा ड्रामे हैं, जो इस तरह के डांसेस हैं, जो मतलब आप आंखों को भी आपके गिरा गुजरते हैं, बहुत ही वल्गर होते हैं, उस पर जी अब क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। निगरां वजीर इत्तलात और सकाफत की हिदायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो कुछ ड्रामे जिन पे पाबंदी लगी है, डांसर्स पर भी पाबंदी लगी गई है, जबकि गिरफ्तारी और छापों का सिलसिला भी जारी है। तो आर्ट्स काउंसिल की सिफारिश पर सूबाई महकमा दाखिला ने 18 डांसर्स को शोकॉज नोटिस जारी किए। अच्छा जी, और वो बेसिकली कह रहे हैं कि ड्रामों की आड़ में बेहूदगी और बेहयाई अब हरगिज़ कबूल नहीं। अच्छा। तो इस पर बात जरा कर लेते हैं। यार भाई न्यूज़ के पहम है होशियारियाँ, उसके मेज़बान हैं हारून रफ़ीक साहब। हारून रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया जी, आज सुबह सुबह हमने आपको जगाया और आपसे आपका वक्त ले रहे हैं कीमती। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो आपको क्या लगता है ये डिसीजन ख़ासतौर पर निगरां दौर में कैसा है, और क्या एक इम्प्रेशन जा रहा है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं, या फिर सही फैसला है ये हुकूमत का? देखिए, इस तरह के फैसले पहले भी बहुत बार किए जा चुके हैं और इन फैसलों के नताइज जो हैं वो हमें कभी नज़र नहीं आए। पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आपकी बात सुन रहा था कि अभी इन्होंने ये फैसला किया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पहले जब इन चीज़ों पर का कला कमा करने की कोशिश की गई तो उसके बाद दोबारा ये क्यों आ गई? वही अदाकार हैं, वही लोग हैं, वही राइटर्स हैं, वही कंटेंट है, वही दोबारा क्यों चल रहा है? उसकी वजह ये है कि जब इनको पकड़ा जाता है और उसके बाद इनको शो कॉज नोटिसेस जारी किए जाते हैं तो उसके बाद ऐसी लीनियंसी दिखाई जाती है कि ये दोबारा स्टेज पे आ जाते हैं, और फिर वो उसी के मिसदाक, वो जो शेर है कि हो चुका ख़त्म ये ड्रामा भी, आओ अब तालियां बजाते हैं। तो इससे पहले कि हम इस बार दोबारा तालियां बजानी शुरू कर दें और यही लोग दोबारा आ जाएं आपके सामने और यही कंटेंट चलने लगे, हमें समझने की ये ज़रूरत है कि लोगों की एक एपेटाइट है। अगर आप उसको डेवलप करेंगे उस एपेटाइट को, तो आपको अंदाजा होगा कि लोग सिर्फ ये उरियानी फहाशी देखना नहीं चाहते हैं। हारून, इसी से रिलेटेड आप ही की इसी बात से रिलेटेड सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है कि ये इस तरह की चीजों को जवाब ये दिया जाता है जी लोग देखना ही ये चाहते हैं। इवन के सास बहू जैसे ड्रामों की भी अगर मैं बात कर लूं तो कहते हैं लोग देखना ही ये चाहते हैं। लेकिन क्या ये फैक्ट है, और क्या हमें उनकी जो ख्वाहिश है उसे केटर करना है, या हमें उन्हें एजुकेट भी करना है, या एजुकेशन इज नॉट लाइक इक्वल टू एंटरटेनमेंट? देखिए, ये मेरी कौम पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसकी मैं तरदीद करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक जमालियाती हिस्स दी है कि उसको पहाड़, नदियाँ, खूबसूरती, ड्रामे, मौसीकी, रक्स, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये जमालियाती हिस्स की जो तस्कीन है उसके लिए ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर इंसान की ये ज़रूरत भी है। अब एपेटाइट जो है वो जमालियाती हिस्स की तस्कीन की है, ना कि फहाशी की है। तो आप ये देखिए कि जब इंग्लिश मूवीज़ आती हैं तो हमारे यहाँ के बड़े मल्टीप्लेक्सेस जो हैं वहाँ पे लोग जाते हैं एंड इट्स अ गुड बिग फ्रेंचाइज। आपको 8-10 हज़ार रुपये चाहिए अगर आपने पूरी फैमिली के साथ जाना है, उसको देखना है, तो ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल। और अगर आप लोगों को अच्छा कंटेंट देंगे तो लोग देखना चाहते हैं। मोइन अख्तर साहब मरहूम आप देख लीजिए, उमर शरीफ साहब मरहूम, वो जो ड्रामास करते रहे, उससे पहले जिया मोहिउद्दीन साहब, क्या वो ऐसे ड्रामास थे? और लोग जाते थे, देखते थे, और वो अजीम लोग हुए हैं। मशहूर होना और बात है, अजीम होना और बात है, अब मारूफ होना। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज भी है ना कि यहाँ पर कराची की हद तक बात करें थिएटर की तो जहन में कुछ और तस्वुर आता है, लाहौर में जाकर बात करें बिलाशुबा तो कुछ और तस्वुर आता है। शिमला पहाड़ी के पास एक जगह में जॉब करता था एक टीवी चैनल में, तो वहाँ पर आपको पता है कि इसी तरीके से तो वो एक अलग ही मंजर देखने को मिलता था। तो वहाँ पर ये इम्प्रेशन था कि थिएटर यही है और यही पसंद किया जाता है। तो क्या जो एक सही थिएटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो इस माहौल में जगह बना सकता है? जी देखिए, बना सकेगा, लेकिन सती असल में मसला ये है, आपको ये समझना होगा कि जो थिएटर्स हुआ करते थे तो बहुत से थिएटर ख़त्म हो गए। यहाँ पे राहत हॉल हुआ करते थे, वहाँ कहीं प्लाजाज बन गए हैं, कहीं पहले सिनेमाज बने, अब अपार्टमेंट्स बन गए हैं।
تو بات یہ ہے کہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو مالک ہے تھیٹر کا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ساتھ والے تھیٹر میں جب بےہودگی دکھائی جا رہی ہے اور وہاں کا انفلکس لوگوں کا بہت زیادہ ہے تو میں یہاں پر ایک سیریس ڈرامہ کر کے یا اچھا ڈرامہ کر کے اچھا کانٹینٹ دے کے اپنا نقصان کیوں کروں گا. اور وہ بھی کانٹینٹ جس کے لیے مجھے سوچنا پڑے گا, جس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, جس کے لیے ایک برین سٹارمنگ کرنی پڑے گی, اور وہاں پر تو بس آپ نے کانٹینٹ ڈسپلے کرنا ہے, تو وہ زیادہ آسان ہے. جی بالکل, ہاں وہ زیادہ آسان بھی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بزنس فیزیبلٹی دیکھ کے جب لوگ آرٹس کا کام کرتے ہیں تو وہ برباد ہو جاتا ہے. اگر مائیکل اینجلو کو پتا ہوتا, اگر ڈاونچی کو پتا ہوتا کہ میری پینٹنگز اتنی مہنگی بکیں گی تو کہتے وہ آگ لگا دیتا انہیں. جو لوگ بزنس کے لیے آرٹس میں آ جاتے ہیں نا وہ اس کو برباد کرتے ہیں, کیونکہ وہ 2+2=4 کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ کانٹینٹ کو نہیں دیکھتے. ڈرامے کا تو کام ہے لوگوں کو. آپ نے کہا کہ پہلے بھی اس طرح کے سٹیپ لیے جاتے رہے, ہوا کچھ نہیں, تو کون باقاعدہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے؟ اس انڈسٹری سے وابستہ لوگ آپ سمجھتے ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس انڈسٹری سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے روزگار بھی اسی سے وابستہ ہیں, ظاہر ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے روزگار کو جو ہے وہ ٹانگ مار دے. اب حقیقت یہ ہے کہ ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. جو ملک میں مہنگائی کے حالات ہیں انہیں کام کرنا پڑتا ہے. میں میل ایکٹرز اور چند فیمیل ایکٹریسز کی بات کر رہا ہوں جو اچھا کام کر رہے ہیں, جو صاف ستھرا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی مجبوری ہے کہ ان کو پلیٹ فارم دوسرے اچھے کام ہو رہے ہیں, جیسے اجوکا کر رہے ہیں, کراچی آرٹ کاؤنسل بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن یہ لوگ بھی مجبور ہیں. اصل میں تو گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے. It boils down to only one thing, that is کہ جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو سزا ہوتے نظر آنی چاہیے. لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ اس کی یہ سزا ہو جاتی ہے. جب یہ نظر آئے گا تو اس کے بعد یہ چیزیں بند ہوں گی اور پھر آپ کو اچھے پلے رائٹس ملیں گے. دیکھیں 2500 سال پرانی تاریخ ہے, یہ کوئی آج کا تھوڑی ہے ڈرامہ. اس تمثیل کے لیے, اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. رائٹرز, کریٹیو مائنڈز, شعراء چاہیے آپ کو. تو وہ لوگ سامنے تب آئیں گے نا جب ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملے گا, ان کو بھی کوئی پلیٹ فارم ملے گا, ساتھ میں ان کو عزت بھی ملے گی اور پیسہ بھی ملے گا, بیکاز اٹ از امپورٹنٹ ایز ویل. تھینک یو سو مچ ہارون رفیق فار بینگ ود اس. ظاہر آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, اور یقیناً ہمیں بھی بلوائیے گا ہوشیاریاں میں. یہ ایسے معاملات ہیں, وہی بات, کریٹیوٹی کہاں اپنی دکھائی جائے, کہاں پر اپنی سکلز دکھائی جائے. اگر آپ کو چیپ انٹرٹینمنٹ مل رہا ہے, وہاں پہ زیادہ پیسہ بھی نہیں لگانا پڑا اور اس کا آپ کو پروفٹ بھی مل رہا ہے, تو پھر لوگ اس آپشنز کی طرف کیوں جائیں گے؟ ایگزیکٹلی, جب موٹو یہ ہو کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو پھر اس کے بعد کہاں سے کوئی اتنی محنت کرے گا. پھر ٹک ٹاک اینڈ بلا بلا ساری چیزیں جس طرح سے, اس کے اندر بھی یہی کانسیپٹ موسٹلی ہم فالو کر رہے ہیں. کانٹینٹ از ویری امپورٹنٹ. جی آپ لوگ بھی ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, تو آپ بھی ایسی چیزیں نہ دیکھیں, اچھی چیزیں دیکھیں گے تو اچھی چیزیں دکھائی بھی جائیں گی. چلیں بریک